बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 11 कर रहे हैं। हमें कहा गया है सोल्व द इक्वेशन और नीचे एक इक्वेशन दी गई है। जब भी हमें इस किस्म का क्वेश्चन दिया जाए कि सोल्व द इक्वेशन, नीचे इक्वेशन दी जाए, तो सबसे पहले हम नेचर चेक करेंगे जो इक्वेशन है वो किस नेचर की है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो हम क्या करेंगे, वहां पर या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या स्क्वायर या मुकाबला कोई भी फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते होंगे। लेकिन हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये इसमें जितनी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी कि रेडिकल फॉर्म में ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अंदर वाली वैल्यू को चेक किया, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये पहली दो वैल्यू और ये पहली दो वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे लेट करते हैं। लेट किया a इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये a के बराबर, और b इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, और ये b के बराबर। तो हमारे पास ऊपर जो जब a और b की वैल्यू ऊपर पुट करते तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी a प्लस b इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। यहां पर लिखेंगे टू फाइंड a एंड b, यहां पर लिखेंगे टू फाइंड a एंड b, वी फाइंड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर एज। क्या करेंगे, a और b को फाइंड करने के लिए a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, और दरमियान में माइनस होता है। a पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, और दरमियान में माइनस का साइन। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 9, ये हमारे पास a की वैल्यू, उसके बाद माइनस का साइन है। फिर b की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4, और ये है हमारे पास b की वैल्यू। ये a की 2 है तो हम लिखते हैं a की 2, ये b की 2 है तो हमने लिखा यहाँ पर b की 2। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हमारे पास फार्मूला होता है ना, पहली भी वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड भी कंप्लीट वैल्यू स्क्वायर हो और दरमियान में साइन माइनस का हो, तो वो फार्मूला होता है एक बार उसको उस वैल्यू को प्लस करते हैं और सेकंड बार दूसरी बार हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंदर वाली जो वैल्यू है वो एज इट आएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4। अब ये 3x स्क्वायर प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, ये 2x माइनस का है, ये 2x प्लस का है। तो a लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, सारी वैल्यू कैंसिल होगी, एक ये वैल्यू बची और एक ये 9 और 4, ये बनेगा 13 के बराबर, तो ये 13 आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब a प्लस बी किसके बराबर है, 13 के। ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके, क्योंकि यहाँ a प्लस बी लिखा हुआ है, यही हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये a प्लस बी 13 के बराबर आएगा, इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 13। दोनों तरफ हम 13 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस तरफ से खत्म हो जाएगी वैल्यू, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी है, ये है a माइनस बी, तो यहां लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 13 के बराबर। नीचे a माइनस बी किसके बराबर, 1 के, ये कैंसल, 2a इज इक्वल टू 14, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a का आंसर आएगा 7। तो a किसके बराबर आ गया, 7। अब a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिससे हमारे पास b की वैल्यू आएगी। यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1।
तो ए हमारे पास है जी ए प्लस बी, ए का आंसर हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस बी इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 और बी इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी, बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। अब लिखते हैं पुटिंग इफ a इज इक्वल टू 7 देन, तो ये बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ये आएगा हमारे पास 7 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 49, 49 इस तरफ आकर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल वाली वैल्यू एज इट आएगी और कांस्टेंट वैल्यू को सोल्व करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अभी हम यहां इसको बाद में सोल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर b की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहां लिखते हैं इफ b इज इक्वल टू, b का आंसर क्या है 6, देन इस इक्वेशन में b की जगह पर b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहां हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये स्क्वायर रूट होल की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 2। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 36। 36 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 36 बनेगा, दूसरी तरफ वैल्यू 0 बनेगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, पहली वैल्यू के बराबर, सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर, थर्ड वैल्यू थर्ड के बराबर। तो यहां लिखेंगे सोल्व एनी वन इक्वेशन। जब दोनों ही सेम है तो इसलिए हम कोई भी एक सोल्व कर सकते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 16 x की पावर 2 बना, दरमियान में लिखा हुआ है माइनस 2। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 16 x की पावर 2 आए, जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस 2x आए। अगर हम 10 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12x और 10x, ये वैल्यू माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 16x की पावर 2 माइनस किया तो माइनस 2x आ गया। तो हमारे पास ये वाले दो फैक्टर ऐसे फैक्टर है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको हम सोल्व करेंगे। अब माइनस 2 की जगह पर हम ये फैक्टर लिखेंगे, माइनस 12x माइनस प्लस 10x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो वैल्यू में से, पहली दो वैल्यू में से 3 और x कॉमन आया तो यहां पर बचेगा x, ये 3 भी कॉमन आ गया, x बराबर 2 में से एक का बाहर कॉमन आई, अंदर एक बची, माइनस 3 फोर द 12, x बाहर कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टू वैल्यू में से 10 कॉमन आएगा, 10x में से 10 कॉमन आया, अंदर x बचा, माइनस 10 फोर द 14, 10 फोर द 14 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू बराबर हो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो ये हम कॉमन लेंगे, x माइनस 4
3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इनको बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया 4, यहाँ से 3x इज इक्वल टू माइनस 10 और यहाँ से x का आंसर है माइनस 10/3। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। यहाँ लिखेंगे ऑन चेकिंग वी फाउंड नो रूट्स आर एक्सट्रेनियस रूट, so solution set is equal to minus 10/3 और 4। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो।